हेलो किड्स, आज हम अपने एसएसटी में चैप्टर 3 माय क्लासरूम पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईवा। टुडे आई विल शो यू माय क्लासरूम। कम मिटकी एंड पिंटू। ये ईवा है और पिंटू और मिटकी को अपना क्लासरूम दिखाना चाह रही है ईवा। आवर स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम्स। वी ऑल सिट इन आवर क्लासरूम। आई सिट इन क्लास 2। माई क्लासरूम इज़ बिग रूम। वी सिट टुगेदर इन ग्रुप्स टू स्टडी. There are many tables and chairs in my classroom. We have chairs to sit and desks to write. We have a small cupboard in which we keep out things like pencils, erasers, books, notebooks and crayons. Our classroom has many pictures and charts on the wall. There is dustbin kept in the corner of the classroom. We throw our waste materials in the dustbin only. There is a large blackboard in our classroom. The teachers writes and draw on it with the help of chalk and duster. Our teacher has an open rack when she keeps chart papers, colored sheets and some books. We never touch our teacher desk without her permission. My teachers make beautiful charts for us. We put them on our pin-up board. This is our colorful pin-up board. Our class teacher has a big table. She sits on the chair in front of us. My classroom is always clean. Our teacher teaches us to throw waste paper and pencil shavings in the dustbin. We clean our desk and pick up all the dustbin before we leave our classroom. Our classroom is bright. We keep the doors and windows open so that the fresh air comes in. We decorate our classroom by putting various charts on the wall. We have charts of animals, flowers and birds in our classroom. Dolly is my best friend. She sits near to me. She sits next to me in the class. I never quarrel with my class friends. We always keep our classroom clean and tidy. I love my classroom and class teacher. Oh, Eva's classroom is very beautiful. I just love it. तो इस लेसन का मतलब भी समझ लेते हैं। ईवा बता रही है कि वह उसका क्लासरूम है। सभी बच्चे क्लासरूम में अपनी अपनी क्लासरूम में बैठते हैं, है ना। तो ईवा कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 2 में। और उसका क्लासरूम काफ़ी बड़ा सा रूम है। वी सिट टुगेदर इन ग्रुप्स टू स्टडी। सारे बच्चे दो दो के पेयर्स में बैठते हैं, आप जैसे बैठते हो क्लासरूम में, है ना। वी हैव चेयर्स टू सिट एंड डेस्क टू राइट। सभी बच्चों के पास अपना टेबल होता है जिस पे वो रख के लिखते हैं, और चेयर होती है जिस पे वो बैठकर लिखते पढ़ते हैं, है ना। अब क्लासरूम में छोटा सा एक कबर्ड भी है जिसमें बच्चे अपने कुछ सामान रख पाते हैं, जैसे कि पेंसिल है, इरेजर है, बुक्स है, नोटबुक्स एंड क्रेयॉन्स। क्लासरूम में काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे, और चार्ट्स भी लगे हुए हैं जैसे आपके क्लासरूम में लगे हैं। क्लासरूम के एक कॉर्नर में डस्टबिन रखा रहता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने वेस्ट जो चीज़ें होती हैं जैसे पेंसिल शेविंग्स होती हैं, रफ पेपर्स होते हैं, अदर मटेरियल्स जो फेंकने के लिए होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, उन्हें हम डस्टबिन में ही डालते हैं। एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है जिसे टीचर यूज़ करती है। उसमें टीचर चॉक से और डस्टर यूज़ करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें लिखती है और चित्र भी बनाती हैं, है ना। टीचर के सामान रखने के लिए क्या रखा है? एक ओपन रैक रखा हुआ है जिसमें टीचर क्या रखती हैं, अपने चार्ट पेपर्स, कलर शीट्स और कुछ बुक्स रखती हैं। टीचर का जो टेबल होता है ना, तो बच्चे उसे विदाउट परमिशन के बिल्कुल नहीं छूते हैं, है ना। टीचर्स जो ब्यूटीफुल चार्ट्स बच्चे बना के लाते हैं उन्हें पिनअप बोर्ड पे लगाती हैं, जैसे आपके भी उसमें लगाते हैं ना, हम वॉल्स पे लगाते हैं। पिनअप बोर्ड सामने में है, नोटिस बोर्ड जहाँ पे आप अगर कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो उसे वहाँ पे लगाया जाता है। तो वैसे ही इनके पास में भी पिनअप बोर्ड है। अवर क्लास टीचर हैज़ अ बिग टेबल। क्लास टीचर के पास क्या होता है? एक टेबल होता है जिस पे रख के टीचर अपना काम करती हैं और बच्चे उनके सामने चेयर लगा के बैठते हैं। हमारा क्लासरूम कैसा है? हमेशा साफ़ रहता है, ईवा बता रही है। और टीचर हमें सिखाती हैं कि जो कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि वेस्ट पेपर्स एंड पेंसिल शेविंग्स, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हमेशा पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, डेस्क जो बच्चों के चेयर टेबल होते हैं उन्हें हम वो साफ़ कर लेते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे डस्टबिन में ही डालकर क्लासरूम को छोड़ते हैं। उनका क्लासरूम काफ़ी ब्राइट है। वह हमेशा दरवाजे और विंडोज़ ओपन रखते हैं जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके। बच्चे क्लासरूम को अपनी चार्ट में जो बना के लाते हैं वॉल्स पे चिपका कर डेकोरेट करते हैं। और कौन कौन से चार्ट्स हैं? एनिमल्स के, फ्लावर्स के, बर्ड्स के चार्ट्स बना के बच्चे अपने रूम को सजा के रखें। अब ईवा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? डॉली। डॉली कहाँ बैठती है? ईवा के बाजू में बैठती है। ईवा कभी भी अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करती हैं, वह सबके साथ अच्छे से रहती है और हमेशा
सारे बच्चे क्लासरूम को क्लीन एंड टाइडी, जमा हुआ अच्छे से, चेयर टेबल अच्छे से जमा हुआ और एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं। आई लव माई क्लासरूम। ईवा अपने क्लासरूम से बहुत प्यार करती है और अपनी क्लास टीचर से भी बहुत प्यार करती है ना। तो ईवा का क्लासरूम है ना बहुत अच्छा। आपको भी अपने क्लासरूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और टीचर की बात माननी चाहिए। टीचर की कोई भी सामान को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए आप अपने से चार्ट्स बना के ला सकते हैं, जो क्लासरूम के वॉल पे सजाया जाता है। आपके नाम लिख के वो चार्ट्स हमेशा रहते हैं वहाँ पर। ओके, थैंक यू।